सबसे पहले आपको बताएं कि एनडीएमए के तर्जुमान का बताना है कि अस्तोर में बर्फानी तोदा गिरने से कई अफराद दब गए, 11 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फोर्स कमांडर शिमाली इलाका जात को मुतहरिक करके पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए गए हैं। जाम बहक जख्मी और लापता अफराद की तादाद की तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। इलाका पुलिस के मुताबिक अस्तोर के शूंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। 25 जख्मियों में से 14 को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि जाम बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक अस्तोर में बर्फानी तोदा गिरने से कई अफराद दब गए हैं, 11 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फोर्स कमांडर शिमाली इलाका जात को मुतहर्रिक करके पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए गए हैं। जहाँ बहाक जख्मी और लापता अफराद की तादाद की तस्दीक का अमल भी जारी है। इलाका पुलिस के मुताबिक अस्तोर के शोंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने से जहाँ बहाक अफराद की तादाद 9 हो गई है। 25 जख्मियों में से 14 को अस्पताल पहुँचा दिया गया। जहाँ बहाक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद इस मामले की तफसीलात जानते हैं। रफ़ीउल्लाह बताइएगा, आपके पास इस वक्त तक क्या इतलात है? जी यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान को मिलाने वाला जो टॉप है, शोंटर टॉप, वहाँ पे जो हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा, जिसके नतीजे में अब तक के इतला के मुताबिक जो एसपी अस्तोर के मुताबिक यहाँ पे जो ज़िला इंतजामिया है 9 हलाकतें हुई हैं। एक जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है, बाकी की तलाश जारी है, जबकि इनमें से 14 से 15 के करीब जख्मी हो चुके हैं। तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल ईदगाह अस्तोर मुंतकिल किया जा रहा है और रेस्क्यू की टीमें और पाक आर्मी और दिल्ली इंतजामिया की जो टीमें हैं वो इस वक्त भी शोंटर टॉप के ऊपर मौजूद है। जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश जारी है और इसके अलावा जो जख्मी हैं उनको वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और खवातीन हैं। इस वक्त DHQ अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है और इस वक्त जो है वो तमाम जख्मियों को अस्तोर की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा रफ़ीउल्लाह, हमें एक बार फिर बताइएगा, जो जाम बहक अफराद हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाया जा रहा होगा, वहाँ पर सूरत हाल क्या है और जाम बहक अफराद की तादाद क्या बताई जा रही है? जाम बहक अफराद अभी तक जो एक बच्चे की डेथ बॉडी जो रिकवर हुई है, बाकी 8 लापता हैं। तो सरकारी सतह पर जो एसपी ने हमें बताया, एसपी अस्तोर शरीन खान ने बताया कि 9 हलाकतें हो चुकी हैं, ताहम अभी एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, बाकी 8 की तलाश इस वक्त जारी है। और हैवी बर्फबारी तोदा गिरा है, जिसके जद में आके ये तमाम लोग तकरीबन 25 के करीब उन्होंने लोग बताया वो मुतासिर हुए हैं। ताहम जो मुतासरीन है यहाँ पे जो उस हादसे में जो जख्मी हुए उनका ये कहना है कि इनकी तादाद कुछ इससे ज्यादा है। इस हवाले से अभी और रेस्क्यू कार्रवाइयों से मुतालिक भी बताइए जरा। जी, रेस्क्यू कार्रवाइयों से मुतालिक भी बताइए। 2 हेलीकॉप्टर्स पहुंचा दिए गए हैं। तमाम टीमें जो है वो DHQ अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है। यहाँ पे तमाम जो है कमिश्नर DMR अस्तोर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर खुद तमाम इन रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। तमाम इदारों को यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है और तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी लगाई गई है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। अच्छा रफ़ीउल्लाह, थोड़ा सा महल वक़ू भी हमें समझाइएगा, ये क्या इसके आसपास कोई सयाहती स्पॉट था जहाँ पर लोग खड़े थे या कोई घर थे, होटल्स थे जिनके ऊपर ये सारी बर्फ़ आके गिरी? जी नहीं, ये असल में ये जो है ये रास्ता है गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला। ये सालाना जो है हज़ारों की तादाद में जो खाना बदोश हैं, जो बकरवाल कहलाते हैं, जो डोन एरिया, पंजाब एरिया और मुख्तलिफ एरिया से बड़ी तादाद में ये अपने माल मौशू को लेके आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इन इलाकों में। और ये मई और अप्रैल और जून तक जो है इनकी आमद होती है और सितंबर और अक्टूबर में ये वापस चले जाते हैं, कुछ महीने के लिए आते हैं। तो ये वो लोग थे, पंजाब से ये लोग आए हुए थे खाना बदोश बड़ी तादाद में बच्चों के साथ। ये कोई 100 या 200 नहीं होते हैं, हज़ारों में होते हैं। उनकी हज़ारों में मवेशियाँ होती हैं और लोग भी इतनी बड़ी तादाद में ये एक अरसे से आते हैं। तो इसमें जो मुतासिरीन है वो ज़्यादातर खाना बदोश बताए जा रहे हैं, मकामी अफराद की इतनी बड़ी तादाद नहीं है इसमें?
نہیں بالکل تمام کی تمام کا تعلق پنجاب کا چکوال بتا رہے ہیں اور پنجاب کے مختلف ایریاز کا بتا رہے ہیں، اور تمام جو زخمی ہو گئے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں ان کا تعلق۔ اچھا ایک اور چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنفرم کیا گیا ہے کہ 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو یہ جو 9 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اس کو کنفرم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ابھی یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جو برفانی تودہ گرا ہے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ کیونکہ کافی عرصہ بھی ہوا، کل یہ حادثہ ہوا ہے، ابھی اطلاع ان کو ملی ہے کل 4 بجے کے قریب، اور سخت جو ہے ہوائیں چلی ہیں، طوفانی وہاں پہ برف باری ہوئی ہے، ہیوی برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رفیع اللہ آپ بتا رہے ہیں کہ کل یہ واقعہ ہوا ہے، تو ریسپانس ٹائم پھر کیا تھا؟ یہ امدادی کارروائیاں جو شروع کی گئی ہیں یہ کب سے شروع کی گئی ہیں؟ یہ تقریباً کیونکہ وہ وہاں سے ایک بندہ پیدل، کیونکہ وہاں ایکسس نہیں ہے، نہ گاڑی جا سکتی ہے، نہ کمیونیکیشن کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہیوی تقریباً 15 سے 20 ہزار فٹ بلندی پہ ہے، وہ ٹاپ ہے، تو وہاں پہ یہ کہ رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو متاثر ہوا ہے اس کے خاندان میں سے ایک بندے نے آ کے نیچے گاؤں میں اطلاع دیا ہے، اس کے بعد جو ہے تقریباً آج کوئی 10-11 بجے صبح یہ پتہ چلا، تو جیسے ہی پتہ چلا اس وقت سے تمام جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ الرٹ رہی ہیں، اور لوگ وہاں اس طرف جو ہے جو ریسکیو کی ٹیمیں تھی اور دلی انتظامیہ ہیں وہ اور خاص کر پاک فوج پاک آرمی کے جو لوگ تھے وہ اس طرف روانہ ہو گئے۔ جی رفیع اللہ آفریدی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کے نتیجے میں ابھی تک جو کنفرم کیا ہے وہاں پر ریسکیو ٹیمز یا سی کے یا دیگر جو موجود اہلکار 9 افراد جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کی گئی، کیونکہ کل یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، بہت اوپر ہے، یہ 15 سے 20 ہزار فٹ بلندی پر یہ ہے، تو رفیع اللہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص پھر نیچے گاؤں میں آیا ہے اور اس نے آ کر اس واقعے سے متعلق بتایا ہے، یعنی آج صبح 11 بجے یہ بتایا گیا، کل واقعہ ہوا ہے تو پھر یہ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ لیکن اس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ رفیع اللہ کہ یہ جہاں پر واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر برفانی تودہ گرا، وہ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے اور دشوار گزار وہاں کے راستے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں سے پنجاب سے خانہ بدوش جاتے ہیں اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ اور وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا، بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے برف گری، برفانی تودہ گرا اور پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ کل یہ واقعہ ہمارے نمائندے کے مطابق پیش آیا، اور جو متاثرہ خاندان ہیں انہی میں سے متاثرہ افراد میں سے ایک شخص نیچے آیا جو مزید گاؤں وہاں پر موجود ہیں، اس نے آ کے اطلاع دی کہ گزشتہ روز راستہ ہوا ہے، تو پھر لوگ وہاں پر گئے ریسکیو کے لیے۔